देखिए, मैं सोकर उठ गई थी और बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली। और ये देखिए, अब हैदर बाहर आकर सो गया था। उठ गया था ये बीच में, तो ये बाहर आकर सो गया। और मैं नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने बनाई थी चाय। तो फिर मैंने बच्चों को भी चाय दी और ख़ुद भी चाय पी। और इसको हैदर को मैंने उठा दिया था। फिर उसके बाद मैंने डाला पेड़ों में पानी, क्योंकि मेरे शौहर मुझे छोड़कर एक दिन बाद आते तो पौधे काफ़ी सूख जाते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप होती है, तो एक दिन में भी पौधे कितना फ़र्क पड़ जाता है, पौधों पर बिल्कुल सूख जाते हैं। तो मैं इसलिए शाम के टाइम पेड़ों में पानी डालकर रख दे रही थी कि थोड़े पेड़ सही रहें, पौधे बिल्कुल, वरना बहुत ज़्यादा सूख जाते। तो और मैंने ये कटोरे में भी पानी डाल दिया था। और ये जो कुछ थोड़े बहुत चावल बचे थे, तो मैं यहाँ रख देती हूँ थोड़े से, कि कबूतर वगैरह आएँ तो खा लें और पानी भी पी लेते हैं कबूतर। उस कटोरे में पानी रख देती हूँ। और देखिए, बच्चे भी पानी डाल रहे थे। तो एक दिन बाद देखो ये पेड़ कैसे होते हैं। उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था। दोनों को कपड़े वगैरह पहना दिए थे और मैं ख़ुद भी तैयार हो गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद। अब बस इंतज़ार था तो आने का, शौहर के आने का। और मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया था बिल्कुल। बर्तन भी जो कुछ थे वो मैंने धो दिए थे, दूध का भगोना भी मैंने धोकर रख दिया था। ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। फिर उसके बाद हो गया था इशा का टाइम, तो मैंने फिर इशा की नमाज़ पढ़ ली थी। और अब हो गई थी रात, तो अभी तक मेरे शौहर नहीं आए थे। बच्चे भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे और आज मेरे शौहर को आने में काफ़ी देर हो गई थी। वैसे तो 9 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज 9:30 बज गए थे और अभी तक नहीं आए थे। और ये देखिए, इतनी देर में मैंने बच्चों की फ़ीडर भी तैयार करके रख ली थी, इसमें दूध कर लिया था। और ये है कुकर, ये रह गया है, इसमें है बिरयानी। दोपहर में मैंने बिरयानी बनाई थी, तो अब थोड़ी सी बिरयानी है इसमें। तो शौहर ने मना कर दिया था कि कुछ और मत बनाना, यही खाकर चले जाएंगे वो, क्योंकि मैं तो खाना खाती नहीं हूँ जाने से। जब मुझे जाना होता है तो मैं जाने से पहले कुछ नहीं खाती, तो इसलिए बस मैंने गरम करने रख दी थी। और इतनी देर में मेरे शौहर आ गए थे, नहाए फिर वो आकर, और फिर उन्होंने खाना खाया और फिर हम तैयार हो गए थे बिल्कुल जाने के लिए। ये देखिए, बच्चे भी तैयार हैं और बच्चे बहुत खुश हैं जाने के लिए। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे बच्चे। देखिए, बच्चे बाय बाय कर रहे हैं और मैं सब चेक कर रही थी। सारे बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे और गैस का सिलेंडर का रेगुलेटर भी मैंने ऑफ़ कर दिया था। सारी लाइट्स वगैरह सब ऑफ़ कर दी थी सारे कमरों की, और सब अच्छे से चेक कर लिया था पूरा घर। और अब मैं भी बस निकल ही रही हूँ और डोर हमने लॉक कर दिया था अच्छे से। और फिर हम बैठ गए थे ऑटो में, निकल गए थे घर से। और वैसे तो हमेशा मेरे शौहर कार बुक कर लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने उनसे मना कर दिया था कार के लिए। और मैंने कहा था कि ऑटो बुक कर लो, क्योंकि कार में मेरी हो जाती है तबीयत ख़राब। और मैंने जाने से पहले टैबलेट वगैरह भी ले ली थी उल्टी की, क्योंकि बिना उल्टी की दवा लिए मैं नहीं जा सकती, सफ़र नहीं कर सकती, बस का सफ़र बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने टैबलेट ले ली थी जाने से पहले। और देखिए, ऑटो में बहुत अच्छी हवा लग रही थी, इसीलिए मैंने इनसे कहा था कि ऑटो बुक कर दो, गर्मी काफ़ी थी। तो हम बस जा ही रहे हैं। और बस स्टैंड जो है वो काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से, 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा लग ही जाता है जाने में, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है बस स्टैंड तक पहुँचने में, 1.5 घंटा लग जाएगा। और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और हैदर को तो नींद भी आने लगी थी,
तो फाइनली हम पहुंच गए बस स्टैंड तक और बस में भी बैठ गए थे और सीट वगैरह भी मिल गई थी हमें। और इतनी गर्मी थी क्योंकि बस चल नहीं रही थी और क्यों सवारियों का इंतज़ार था बस वाले को। तो बस जब फुल हो जाती है जब ही चलती है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब बस चलना शुरू हो जाए और बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये देखिए फिर तो शुक्र है कि बस चलना स्टार्ट हो गई और ज़रा राहत मिली हम लोगों को, बच्चों को। तो हवा लगने लगी थी जब, और जैसे ही बस रुकती थी बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है, पूरी रात का सफ़र है। सुबह उतरेंगे हम, पहुँचेंगे सुबह इंशाल्लाह। काफ़ी दूर जाना है और मैंने सब सामान अच्छे से रख लिया था। जो कुछ भी मुझे याद आता जा रहा था मैं रखती जा रही थी सामान। और काफ़ी टाइम, वैसे ज़्यादा दिनों के लिए तो मैं नहीं जा रही थी, तो कम दिन के लिए जा रही थी, तो इस बार इतना सामान नहीं था मेरे पास। ऐसे मैं कभी कभी ज़्यादा दिनों के लिए जाती हूँ, जैसे 1 डेढ़ महीना या 2 महीने के लिए, तो काफ़ी सामान हो जाता है मेरे पास। लेकिन इस बार सिर्फ एक ही बैग था, तो इतनी ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं थी। और ये देखिए काफ़ी रात हो गई थी इस टाइम और मुझे नींद नहीं आ रही थी। सब लोग सो रहे थे पर मैं नहीं सो पा रही थी क्योंकि मेरी गोदी में हैदर लेटा हुआ था और साथ को उन्होंने ले लिया था गोदी। तो सुबह के टाइम मेरी आँख लग गई थी और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो गई थी, 6 बज रहे थे और अभी भी हमें आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में घर तक। तो बच्चे भी सब उन लोग उठ गए थे, बस आधा घंटा रह गया था और हम आधे घंटे बाद अपने घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ करें कि हमारा सफ़र अच्छे से हो जाए और आप लोग भी अपना ख़याल रखें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।